दोस्तों इंग्लिश में ना भूखा, कमजोर, ताकतवर इन्हें बोलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन दोस्तों जब बात आती है ना संयमशील, गैर जिम्मेदार, बातूनी, तो इनकी वोकैबुलरी क्या होती है सोचना पड़ जाता है। दोस्तों क्या आप भी अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 50 मोस्ट यूज्ड एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी विथ देयर हिंदी मीनिंग एंड एग्जांपल। तो दोस्तों हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट के आज किस इंफॉर्मेटिव वीडियो को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों आज है हमारा लर्निंग एडवांस वोकैबुलरी डे 1। तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे सीधे टॉपिक की ओर। तो हमारा सबसे पहला जो वर्ड है विच इज हिंडर। हिंडर का मतलब होता है दोस्तों क्या, रोकना, किस चीज को रोकना। क्या है, हिज लेजीनेस हिंडर्स हिज प्रोग्रेस। तो उसका जो लेजीनेस है ना उसकी प्रोग्रेस को क्या कर रहा है, रोक कर रहा है, आलसपन रोकता है हमारे प्रोग्रेस को। अगला वर्ड है दोस्तों मैंड। मैंड का मतलब होता है मरम्मत करना। जब हम किस चीज का मरम्मत करते हैं तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं मैंड। अगला सेंटेंस इसके क्या है, ही ट्राइड टू मैंड हिज ब्रोकन रिलेशनशिप। सॉरी रिलेशनशिप नहीं, ये हमारा क्या है फ्रेंडशिप। तो वो क्या कर रहा है, अपने फ्रेंडशिप को मरम्मत कर रहा है, ठीक है, या फिर बचाना चाह रहा है। गेज, गेज का मतलब होता है टकटी लगाकर देखना। जब हम किसी चीज को एकदम बिना पल के झपकाए देखते हैं ना तब इस वर्ड यूज करते हैं। क्या लिखेंगे, सी गेज्ड द स्टेयर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एकदम बिना पल के झुकाए उसको क्या कर रहा था, देख रहा था, वो देख रही थी जो भी है। ड्रेंच्ड, ड्रेंच का मतलब होता है दोस्तों भीगा हुआ। जब हम पानी में भीग जाते हैं या बारिश में भीग जाते हैं तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं ड्रेंच्ड। तो ही गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, मतलब वो बारिश में क्या हो गया, भीग गया। रेलुक्लेंट, रेलुक्लेंट में क्या होता है दोस्तों, अनिच्छुक। मतलब किस चीज के करने के लिए जब वो इच्छा नहीं रहती है ना तब इस वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज रेलुक्लेंट टू स्पीक इन पब्लिक। मतलब वो पब्लिक में बोलने के लिए क्या है, अनिच्छुक है। किसी को शर्म आती है या किसी को हेजिटेशन लगता है कि पब्लिक में कैसे बोलूं, तो उनकी इच्छाएं नहीं होती है, तब इस सेंटेंस का आप यूज कर सकते हैं एंड इस वोकैबुलरी का आप यूज कर सकते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं अगला जो हमारा वर्ड है विच इज कॉमेंस। कॉमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना, ठीक है। कॉमेंस का मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना। द मीटिंग विल कॉमेंस एट 10 AM। मतलब मीटिंग कब प्रारंभ होगा, 10 बजे, ठीक है, सुबह के। अब इसको देखो, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, इसको पढ़ेंगे हम लोग बीजा। ये जो वर्ड है ना थोड़ा सा अजीब और डिफिकल्ट था, इसके लिए मैंने यहां पर लिख दिया इसका प्रोनाउंसिएशन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीजा। अब बीजा का मतलब क्या होता है दोस्तों, अजीब। फॉर एग्जाम्पल हिज बिहेवियर एट द पार्टी वॉज क्वाइट बीजा। मतलब उसका जो बिहेवियर था किसमें, पार्टी में, वो क्या था, थोड़ा अजीब था। अगला वर्ड दोस्तों हमारा एडोर। एडोर का मतलब होता है प्रेम पूर्वक सम्मान करना। जब हम किसी इंसान का प्रेम पूर्वक सम्मान करते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तब हम वर्ड यूज करते हैं एडोर का। फॉर एग्जाम्पल सी एडोर्स हर ग्रैंड मदर। मतलब वो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसका प्रेम पूर्वक उसने क्या किया, सम्मान किया। वैग्यू, वैग्यू का मतलब होता है दोस्तों अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हिज एक्सप्लेनेशन वॉज टू वैग्यू टू अंडरस्टैंड। मतलब जो उसका एक्सप्लेनेशन था वो समझने लायक नहीं था, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है क्या, बिखेरना। जब कोई चीज को हम बिखेर देते हैं, इधर उधर फैला देते हैं, वी कैन यूज द वर्ड स्कैटर। स्कैटर मतलब द विंड स्कैटर्ड द पेपर एवरीवेयर। जो हवा था, ठीक है, उसने चारों तरफ पेपर को क्या कर दिया, फैला दिया या बिखेर दिया। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और हमारे अगले स्लाइड में और सीखेंगे एडवांस वर्ब की एडवांस वोकैबुलरी की प्रैक्टिस, ताकि आप एक बन सके एडवांस इंग्लिश स्पीकर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, ताकि आपको मैं हर दिन ऐसा नया और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव पहुंचा सकूं। अगला वर्ड दोस्तों एलुकेंट। अगला जो वर्ड है हमारा एलुकेंट है। एलुकेंट का मतलब होता है प्रभावशाली वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ही गेव एन एलुकेंट स्पीच एट द इवेंट। मतलब उसने इवेंट के टाइम में एक प्रभावशाली क्या दिया, स्पीच दिया। अगला वर्ड दोस्तों नेग्लेक्ट। आपने कभी ना कभी सुना होगा। नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना। ही नेग्लेक्टेड हिज स्टडी एंड फेल्ड। उसने अपने पढ़ाई में क्या किया, उपेक्षा किया और क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना। जब कोई चीज किसी चीज को मोहित कर देता है या कोई इंसान किसी इंसान को मोहित कर देता है, देन वी कैन यूज फैसिनेट। द मैजिशियन फैसिनेटेड द ऑडियंस। जो ऑडियंस थे उनको मैजिशियन ने क्या कर दिया, मोहित कर दिया, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा ओब्लियस। ओब्लियस का मतलब होता है बेपरवाह या अनजान। अब दोनों कोई सभी मीनिंग जब चाहे तब उसका यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग होता है ये। तो यहाँ पास क्या है, ही वॉज
ऑब्लियस टू द डेंजर अराउंड हिम, मतलब वो मतलब अपने आसपास चारों तरफ जो डेंजर था उससे क्या था, वो बेपरवाह था, उसे पता ही नहीं था। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा टेडियस। टेडियस का मतलब होता है क्या, उबाऊ, मतलब जैसे बोरिंग जो चीज होता है ना उसके लिए हम एडवांस में वर्ड यूज करते हैं टेडियस। सेंटेंस क्या है, द लेक्चर वॉज सो टेडियस दैट स्टूडेंट स्टार्टेड स्लीपिंग, जो लेक्चर था बहुत ज्यादा उबाऊ था इसलिए स्टूडेंट क्या हो गए, स्टार्ट कर दिए सोने का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे प्रैक्टिस कुछ और मजेदार वोकैबुलरीज की। यू कैन सी कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब होता है दोस्तों क्या, छुपाना। ही ट्राइड टू कॉन्सील हिज इमोशन, मतलब वो अपने इमोशन को क्या कर रहा था, छुपाना चाह रहा था, ये छुपाना चाह रहा था। यस। वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुप्रयोजनी या बहुमुखी प्रतिभाशाला, मतलब जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं भरी रहती है, बहुत सारे गुण उसके अंदर रहते हैं, उस व्यक्ति के अंदर। देन वी कैन यूज दिस। ओके, सी इज अ वर्सटाइल आर्टिस्ट, मतलब वो प्रभावशाली, बहुमुखी, बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली क्या है, आर्टिस्ट है। ठीक है। सी मतलब वो लड़की है वो। हम्बल। हम्बल का मतलब होता है दोस्तों क्या, हमारा विनम्र। सेंटेंस क्या है, डिस्पाइट ही सक्सेस ही रिमेन्स हम्बल। ठीक है, मतलब जब उसे सक्सेस मिला उसके बावजूद भी क्या रहा, हम्बल रहा, विनम्र रहा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नर्चर। नर्चर का मतलब होता है दोस्तों पालन पोषण करना। पेरेंट्स नर्चर देयर चिल्ड्रेन विथ लव, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं बहुत प्यार से। अगला वर्ड दोस्तों हमारा जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है उत्साहित। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्साहित। द टीम वॉज जुबिलेंट आफ्टर देयर विक्ट्री, मतलब जीत प्राप्त करने के बाद जो टीम था वो क्या हो गया था, उत्साहित हो गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे मजेदार एडवांस वोकैबुलरी की प्रैक्टिस। तो अगला वर्ड है दोस्तों हमारा ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़बड़ाना। जब कोई इंसान बड़बड़ाता है ना तब यूज करते हैं हम लोग ग्रम्बल वर्ड का। ही ऑलवेज ग्रम्बल अबाउट हिज वर्क, मतलब वो अपने काम के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहता है। ठीक है, बड़बड़ाता है। डिप्रीव। डिप्रीव का मतलब होता है वंचित करना, मतलब उस चीज से हम लोग क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, मतलब वो चीज कर नहीं पाते, वंचित हो जाते हैं। पोवर्टी डिप्रीव्स पीपल ऑफ बेसिक नीड, जो गरीबी होती है ना वो लोगों को बहुत, हमारे बेसिक मतलब बहुत लोगों के जो बेसिक नीड होती है उसको दूर कर देती है। किसी को 2 वक्त का खाना मिल नहीं पाता, किसी को सिर्फ 1 वक्त का खाना मिलता है, किसी को अच्छे कपड़े नहीं मिल पाते, क्यों, बिकॉज ऑफ गरीबी। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वेनिस। वेनिस का मतलब होता है गायब हो जाना। जब कोई चीज गायब हो जा रही है या कोई इंसान गायब हो जा रहा है वी कैन यूज वर्ड द वेनिस। द मैजिशियन मेड द कॉइन वेनिस, जो मैजिशियन था उसने क्या किया, कॉइन को गायब कर दिया। ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों एम्पल। एम्पल का मतलब होता है क्या, पर्याप्त। जब कोई चीज हमारे पास पर्याप्त है वी कैन यूज द वर्ड एम्पल। देयर इज अ एम्पल स्पेस फॉर एवरीवन, यहाँ पर सभी के लिए क्या है, पर्याप्त जगह है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा रैकलेस। रैकलेस मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, ही इज रैकलेस ड्राइविंग कॉस्ट एन एक्सीडेंट, उसके लापरवाह ड्राइविंग के कारण क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ और मजेदार एडवांस लेवल वोकैबुलरी की प्रैक्टिस। या दीज आर जेन्युइन। जेन्युइन मतलब होता है सच्चा या फिर वास्तविक। देखिए कितना अच्छा वर्ड मीनिंग है, वोकैबुलरी आपके लिए। ही गेव अ जेन्युइन रीजन फॉर हिज एब्सेंस। ठीक है, उन्हें अपने उसके एब्सेंस का उसने क्या किया, जेन्युइन मतलब वास्तविक रीजन दिया। अगला वर्ड दोस्तों हमारा लिंगर। लिंगर का मतलब होता है रुकना या ठहरना। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर लिंगर्ड इन द एयर, जो फ्लावर या जो क्या बोलते हैं जो फूल था उसका जो खुशबू था एयर में वो क्या हो गया था, ठहर सा गया था। इतना अच्छा खुशबू फील हो रहा था कि पूछो ही मत। ठीक है, ये जो अगला वर्ड है सूथ। सूथ का मतलब होता है शांत करना। म्यूजिक सूथ द माइंड, जो म्यूजिक होती है ना जो काम करती है हमारी माइंड को एकदम शांत करती है। ठीक है, वो बोला जा रहा है यहाँ पास। डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। His influence is gradually diminishing। ठीक है, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, अगला वर्ड दोस्तों हमारा मरमर। मरमर का मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब कान में किसी जाके चुपके से बोलते हैं भाई सुनना ये कर ये वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुसफुसाना। अगला सेंटेंस इसका क्या है, ही मर्मर्ड समथिंग अंडर हिज ब्रेथ, वो कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा था, कुछ। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं अगले सेंटेंस की प्रैक्टिस विथ वोकैबुलरी मीनिंग। What meaning you can say?
डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है दोस्तों क्या, हमारा परिश्रमी। और परिश्रमी का और क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ये तो है हमारा एडवांस वर्ड, एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी। तो आप इसकी अगर बेसिक वोकैबुलरी पता है कि परिश्रमी का क्या होता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ही इज अ डिलीजेंट वर्कर, मतलब वो एक क्या है, परिश्रमी वर्कर है, काम करने वाला, ठीक है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट या अनजान, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द पोयम इज ऑब्सक्योर, जो मीनिंग ऑफ पोयम था वो क्या था, अस्पष्ट था, पता ही नहीं था कि क्या है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा समन, समन का मतलब होता है बुलाना। द बॉस समन्ड हिज द बॉस समन्ड हिम टू हिज ऑफिस, जो उसका बॉस था उसे अपने ऑफिस में बुलाया। अगला वर्ड है परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मतलब होता है हैरान या फिर उलझन में। हमारा वर्ड क्या है, आई वॉज परप्लेक्स्ड बाय हिज क्वेश्चन, हम लोग क्या हो गए थे उसके क्वेश्चन से परप्लेक्स्ड हो गए थे, उलझन में हैरान हो गए थे, भाई ये क्या है, ये क्या पूछ लिया, ऐसा, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। द बिजनेस इज थ्राइविंग रैपिडली, जो बिजनेस है वो क्या है, तेजी से फैल रहा है या फल फूल रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ और मजेदार एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी की प्रैक्टिस। डेवोर, डेवोर का मतलब होता है गड़प करना। द डेवोर्ड द एंटायर पिज्जा, उसने पूरे पिज्जा को क्या कर दिया, एक बार में सीधा खा गया, गड़प कर दिया, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों कॉम्पेल, कॉम्पेल का मतलब होता है मजबूर करना। जब हम किसी इंसान को मजबूर कर देते हैं देन वी यूज द वर्ड कॉम्पेल। सरकमटेंस कॉम्पेल्ड हिम टू रिजाइन, जो सरकमटेंस था वो क्या कर दिया था, रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया था, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड दोस्तों हमारा रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है बचना या फिर होता है रोकना। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग नॉइज, मतलब उसको शोर मचाने से क्या करो, रोको। अगला वर्ड दोस्तों हमारा प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार या सूझबूझ वाला। जो इंसान समझदार होता है, जिसे समझ होती है बेसिक चीज की, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। अ प्रूडेंट इन्वेस्टर नेवर टेक्स अननेसेसरी रिस्क, जो एक समझदार इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्ट करता है वो कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है खिलना या समृद्ध होना। क्या है अगला हमारा सेंटेंस इसका, हिज करियर इज फ्लोरिशिंग, मतलब उसका जो करियर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खिल रहा है या फिर समृद्ध होते जा रहा है वो इंसान। चलो दोस्तों आगे करते हैं और कुछ वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस। एंड दिस वन वेनरेबल, वेनरेबल का मतलब होता है दोस्तों कमजोर या असुरक्षित, जो इंसान असुरक्षित रहता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या है, सी इज इमोशनली वेनरेबल, मतलब वो क्या है, इमोशनली क्या है, कमजोर है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा ड्रीड, ड्रीड का मतलब होता है दोस्तों डर, और डर का एक और क्या मतलब होता है बेसिक वे में, अगर आपको पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ठीक है। क्या है हमारा, ही ड्रीड्स पब्लिक स्पीकिंग, मतलब पब्लिक स्पीकिंग से उसे क्या है, डर है, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा इंटाइस, इंटाइस मतलब होता है किस चीज को लुभाना। जब कोई इंसान किस चीज की लुभाता है तब हम इस वर्ड यूज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स इंटाइस कस्टमर, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या करती है, लुभाती है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा एरोगेंट, एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी। जब कोई इंसान को थोड़ा सा भी सक्सेस मिलता है ना तो वो अहंकारी हो जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, हिज एरोगेंट एटीट्यूड एनॉयड एवरीवन, ठीक है। तो जो उसका एरोगेंट एटीट्यूड था वो सबसे क्या कर दिया था, मतलब एनॉयड कर दिया गया था सबसे, ठीक है। स्केप्टिकल का मतलब होता है संयमशील, देखिए कितना अच्छा वर्ड है। ही वॉज स्केप्टिकल अबाउट द न्यूज, मतलब वो न्यूज से लिए क्या था, संयमशील था, मतलब उसे पहले से उस न्यूज के बारे में पता होगा इसलिए वो क्या था, हाँ भाई ये चीज ऐसा होगा, इसलिए वो क्या था, संयमशील था, एकदम शांत। और दोस्तों करते हैं और कुछ एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी की प्रैक्टिस। या दिस रेलिंक्विश का मतलब होता है दोस्तों हमारे क्या, त्यागना। He relinquished his position, मतलब उसने अपने पोजीशन से क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, ठीक है। इसका मतलब तो आज ज्यादा लोगों को होगा, पता ही होगा कि भाई रिवाइव कर, जो लोग फ्री फायर खेलते हैं या अदर कुछ गेम खेलते हैं उसमें रिवाइव कर ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर रिवाइव द पेशेंट, मतलब डॉक्टर ने पेशेंट को क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। अगला वर्ड दोस्तों हमारा डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है विचलित होना या अलग होना। देयर ओपिनियन डाइवर्ज ऑन द इशू, ठीक है, जो इश्यू थे उसके जो ओपिनियन थे उन दोनों को क्या कर रहे थे, विचलित कर रहे थे।
इनगल्फ का मतलब होता है दोस्तों घेर लेना। इनगल्फ का मतलब होता है घेर लेना, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होना। तो सेंटेंस क्या है? द फायर इनगल्फ्ड द इंटायर बिल्डिंग। जो फायर था वो चारों तरफ बिल्डिंग को क्या कर दिया था? आग से घेर दिया था। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। द क्लोथ्स वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर। जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, उस पर चारों तरफ क्या था? कपड़ा बिखरा हुआ था। तो दोस्तों आई थिंक मेरे ख्याल से एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी यहां तक समाप्त होता है। हाँ, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। दोस्तों अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।